बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, यानी कि कब्जा, मौत और बवाल। दरअसल दौसा के महवा में पुजारी की मौत का मामला और मंत्री हरीश चौधरी के आवास पर जो वार्ता चल रही थी वो विफल रही। सांसद किरोड़ीलाल मीणा, रामचरण बोहरा इसमें मौजूद रहे। अरुण चतुर्वेदी समेत 11 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की, लेकिन वार्ता में किसी भी तरीके का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि धरना जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मानेंगे, शव को नहीं उठाया जाएगा। दबंगों ने मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा किया था। जयपुर में इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई थी। पुजारी का शव लेकर जयपुर पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा और इससे पहले थाने पर 6 दिनों से धरना चल रहा था। वहीं धरना स्थल पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सरकार मामले में लापरवाहों पर कार्रवाई कर चुकी है। तहसीलदार को एपीओ कर दिया गया है। जांच के लिए विशेष टीम भी गठित की गई। तो मामला क्या है ये भी जरा देखिए। महवा के टिकरी गांव में रहते थे मूक बधिर पुजारी शंभू शर्मा। बेशकीमती जमीन को लेकर दबंगों से विवाद चल रहा था। दबंगों द्वारा जमीन की रजिस्ट्री करवाने से पुजारी दुखी था। 24 फरवरी को जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई थी। 26 फरवरी को महुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। 2 अप्रैल को पुजारी की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 3 को सांसद किरोड़ीलाल शव के साथ थाने पहुंचे थे। 4 अप्रैल को कलेक्टर और एसपी से वार्ता हुई, लेकिन वो विफल रही। 6 अप्रैल को बीजेपी दल पहुंचा, लेकिन वार्ता फिर भी विफल रही। 7 अप्रैल को प्रशासन ने पुलिस कार्रवाई की रणनीति बनाई, लेकिन रातों रात शव को महुआ से गायब कर दिया गया। 8 अप्रैल को यानी कि आज प्रशासन ने लाठीचार्ज कर धरने को खदेड़ा। डेड बॉडी के बॉक्स को खोला तो वो खाली निकला, सिर्फ उसमें बर्फ थी। उधर किरोड़ीलाल मीणा शव को लेकर जयपुर पहुंच गए। सिविल लाइंस फाटक पर बीजेपी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उसके बाद मंत्री हरीश चौधरी से वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता पूरे तरीके से विफल रही और कहा जा रहा है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा शव के साथ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान फस्टडिया के कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। दरअसल 7 दिन तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करना कितना सही, सबसे गंभीर सवाल। दौसा से जयपुर शव लेकर आना कितना उचित? प्रदेश की राजधानी में कानून व्यवस्था बिगाड़ना कितना सही? क्या दौसा में ही रुककर वार्ता नहीं हो सकती थी? यह भी सवाल है। जब सरकार कर रही कार्रवाई, जांच टीम गठित कर दी गई, तो फिर ये धरना, ये हंगामा, ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं हरीश चौधरी जी। इनसे हम बातचीत करते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिलहाल असंतुष्ट नजर आए हैं ये तमाम जो नेता हैं और उनके अलावा ब्राह्मण संगठनों के लोग। ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की अगर मृत्यु हुई है तो उसके भी जांच कर और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार का स्पष्ट मत है। किसी के शव को भी हमको इस इंसान से ज़्यादा संवेदना उसके प्रति रखनी चाहिए, और किसी के शव को जो इसकी खुद का अधिकार है, मानवता के अंदर अधिकार है, धार्मिक अधिकार है उसका, कि उस शव को उसकी जो अंत्येष्टि है उसको करवानी चाहिए। जहाँ तक इस प्रकरण के इनका कहना है कि उन अधिकारियों को पहले हटाया जाए जिनका दोष है। जब तक वो हटेंगे नहीं तो जांच प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? जिन अधिकारियों के लिए बोल रहे हैं वो अधिकारी को तहसीलदार के लिए बोला, तहसीलदार को ईपीओ कर लिया। अगर वहाँ नगर पालिका के अंदर ये कह रहे हैं कि वहाँ परमिशन दी गई तो जांच बैठा दे जाएगी, ये इनको बोला गया। और जब तक जांच होगी उस अधिकारी को भी, वहाँ नगर पालिका के अधिकारियों को भी हटा दिया जाएगा। इनकी एसडीएम को लेकर भी इनका कहना है उससे भी हटाया जाए। नहीं, ये चीज़ तो फिर अलग चीज़ है, वो तो फिर कल के दिन किसी की चीज़ बारे में ये कुछ भी कर सकते हैं, पर इस प्रकरण से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए उनके संदर्भ। ये मंदिर माफी का मुद्दा और है चौधरी साहब, मंदिर माफी के मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आंदोलन। मंदिर माफी के संदर्भ में केस लिटिगेशन में है। मुख्यमंत्री जी ने हरीश जी चौधरी को, जो राजस्व मंत्री है, उनको बात करने के लिए किया है। और जब हमसे बात हुई तो हमने एक हमारा मांग पत्र मंत्री जी के पास भेजा और उसके बाद मंत्री जी ने हमारे को यहाँ बुलाया। पर यहाँ पर आने के बाद मंत्री जी का जो हमने यहाँ पर देखा तो मंत्री जी की भावना इस मुद्दे को सुलझाने की नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जब तक और मुख्यमंत्री जी
दूसरी वार्ता में, तीसरी वार्ता में, चौथी वार्ता में जब भी हल निकलेगा तब तक हम धरना दे के बैठे। जो प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से बुलाया गया हरीश जी चौधरी के यहाँ, उसमें ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं और हमारे लोग भी हैं। एक ज्ञापन हमने सरकार को प्रस्तुत कर दिया, उस पर चर्चा हुई, लेकिन सरकार के मंत्री उन हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए हमने तय किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा।